हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में अगेन हम अपस्टॉक के एक न्यू फीचर को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है चार्ट 360। अभी तक दोस्तों ये फीचर मोबाइल्स में अवेलेबल थे, बट अब ये डेस्कटॉप वर्जन में भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपस्टॉक का एक प्रो वेब का टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो दोस्तों अपस्टॉक के द्वारा प्रोवाइड होने वाले ट्रेडिंग के तीनों स्टाइल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे पहला प्रो वेब है जो कि हर ब्रोकर्स के अपने इंडिविजुअल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड में आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू, जिसके थ्रू हम चार्ट्स में भी ऑर्डर पंच करते हैं, राइट, और चार्ट्स में ही हमारे पोजीशंस हमको दिखते हैं। इसके बाद इन्होंने थर्ड दिया हुआ है चार्ट 360। दोस्तों इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि चार्ट ट्रेड सिमलेसली फ्रॉम अ सिंगल स्क्रीन। ओके, तो चलिए मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। दोस्तों चार्ट 360 कुछ इस तरह से हमको नजर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर एक चार्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 3 इंडेक्सेस दिख रहे हैं। पहला निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, इसके बाद इंडिया विक्स है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी इंडेक्स को यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सपोज कीजिए सेंसेक्स चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सेंसेक्स का हमको नजर आ रहा है, और साइड में बैंक निफ्टी, अगर इसको आप चाहें तो वेरी कर सकते हो। तो अभी मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे अगर स्लाइटली आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 दिख रहा है। अगर हम जिस भी चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने बैंक निफ्टी कर दिया, यहाँ पे बैंक निफ्टी आ रहा है, सेंसेक्स चाहते हैं सेंसेक्स हो गया, ठीक है। तो मैं इसको अभी बाय डिफॉल्ट निफ्टी ही ट्रेड स्विच कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के हमको चार्ट्स नजर आ रहे हैं। निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों आज सैटरडे का दिन है, मार्केट क्लोज है, तो थोड़ा सा प्राइस में यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 25,112 दिख रहा है यहाँ पर, जबकि चार्ट की क्लोजिंग 25,079 कुछ दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 26 यहाँ पर दोस्तों, यहाँ 26 जून दिख रहा है। ये हमारी एक्सपायरी डेट है जो अभी रिसेंट एक्सपायरी है, ठीक है। अगर मैं 3 जून करता हूँ तो अभी तो वैसे इंडेक्स में कोई फर्क नहीं होता, बट दोस्तों ये जो एक्सपायरी होते हैं ये प्रीमियम के चार्ट्स के लिए होते हैं, राइट। तो प्रीमियम के चार्ट्स में भी जो भी प्रीमियम के प्राइजेस होते हैं कॉल या पुट के, तो उसके हिसाब से उनके यहाँ पे प्राइजेस वेरी हो सकते हैं। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट 29 जून का ही टाइप कर रखा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर दोस्तों हम जिसको चाहते हैं, जैसे हम 30 मिनट चाहते हो तो देखिए यहाँ पे 30 मिनट का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों 15 मिनट पे रखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर अपने नेम, सेटिंग, प्रोफाइल सब कुछ इस टॉप पे दिखता है, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल सा चार्ट है। इसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। जैसे ऑर्डर पोजीशन के लिए पी बटन है, ऑर्डर, इस टाइप से यहाँ पर शॉर्टकट्स की है। ऑप्शन चेन की डेटा को प्रेस करेंगे तो इसी जगह पे हमको ऑप्शन चेन की डेटा भी सब कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम जिधर भी चाहें उधर मूव कर सकते हैं। वाई के बेसिस पे, ग्रीक के बेसिस पे सारी डेटा हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देन यहाँ पर हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं, अभी देखिए यहाँ पे सारे कैंसिल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे सारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद पोजीशन में यहाँ पे सारा पोजीशन यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा अगर हमको इनकी नीड भी नहीं है तो यहाँ बॉटम में भी हमको दिखेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ इस पर्टिकुलर जोन पे हमको ओपन पोजीशन के जो भी प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। टोटल पीएनएल में हमारा जो ओवरऑल पीएनएल होगा वो इस जगह पे नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो भी फंड्स अवेलेबल है वो इस पर्टिकुलर जोन पे नजर आएंगे। और यदि हम फंड ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके फंड ऐड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए चार्ट बिल्कुल सिंपल सा, एक निफ्टी 50 का निफ्टी 50 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट दिख रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो, ये तो बिल्कुल हर ब्रोकर्स का या हर जगह से बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट अब इसमें नया क्या चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। बट इससे पहले हम प्रेफरेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे लाइट थीम, डार्क थीम। इसके अलावा कैंडल्स के जो क्लोजिंग टाइमर्स होते हैं वो ऑन है, तो ऑन कर रखा है। कैंडल्स के चार्ट, जैसे यहाँ पर चार्ट स्टाइल है, अभी तो बाय डिफॉल्ट कैंडल ही हम रखते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑर्डर है, ऑर्डर में देखिए लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, तो मार्केट ऑर्डर क्लिक करके रखा। प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी है, और डिफॉल्ट लॉट देखेंगे तो दोस्तों 1 नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम अपना टारगेट या दे सकते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस का जो भी परसेंटेज होता है वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसकी नीड नहीं है तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब जैसे इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब जैसे दोस्तों अब जो नया फीचर जो मैं इसका बात करना चाह रहा था, जैसे कि अभी मान लीजिए सपोज कीजिए मार्केट 25,079 के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो चलिए मैं अगर सपोज कीजिए मुझको कॉल परचेस करना है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं 25,000 पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 का कॉल का प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे ₹213.55। उसी तरह से पुट के ₹111.80 यहाँ पे दिख रहा है। अगर 25,200 चाहता हूँ, इसके अलावा जो इसके जैसे 25,150 हो गया, 25,100 हो गया, तो इंडिविजुअल जो भी हमारे स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल या पुट के प्रीमियम के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जब मार्केट रनिंग होता है तो उसके हिसाब से ये वेरी होते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल रियल टाइम डेटा होता है। अब जैसे मुझे सपोज कीजिए इस कॉल को परचेस करना है, मैं इस कॉल को परचेस करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 था जो हमने यहाँ पे प्रेफरेंस में रखा हुआ था।
तो जैसे ही मैं कॉल को प्रेस, अगर मैं बायर हूँ इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा कॉल का परचेसिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेलर हूँ तो सेल करने के बाद जो भी हमारा लॉट रखते हैं वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस भी यहाँ पे हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए मैं प्रीफ्रेंस में ही मुझे कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अगर 5 लॉट पे काम करना है, ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, वेट क्लोज कर लेते हैं। अब जैसे मैं क्लोज करूँ देखें यहाँ पे दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट 5 लॉट ऑटोमेटिकली आ गया, इसको आ गया, प्रेस किया, अपना ऑर्डर पंच हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था। अब सपोज कीजिए दोस्तों ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर। अब हमारा तरीका है कि हम चाहे तो मार्केट या लिमिट। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों मैं ऑर्डर भी लगाऊँ, टारगेट भी लगाऊँ, स्टॉप लॉस भी लगाऊँ। अब करना क्या है तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे हम प्रेस करेंगे तो जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था, ठीक है, जैसे मैंने 25,000 का चूज़ किया हुआ था, देखिए यहाँ 25,000 का कॉल दिख रहा है, निफ्टी 50 का 26 जून, सब कुछ यहाँ पे क्लियर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर उनके प्रीमियम के प्राइसेस भी नज़र आ रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर वेरी करना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे मार्केट ऑर्डर है, ठीक है, इसको हम यही मार्केट ऑर्डर को यहाँ से हम अगर लिमिट स्विच करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाए, उसके थ्रू हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के थ्रू परचेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 लॉट है, ये तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे हमने किया हुआ था वही है, ठीक है। वेट, जैसे यहाँ पे 5 है, वेट, ठीक है, हाँ, तो ये लिमिट ऑर्डर हो गया। जैसे मैं इसको मार्केट स्विच करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। पहला तरीका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट वाला सिस्टम है। सेकंड तरीका दोस्तों यहाँ पर अगर बॉटम में देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइम पे देखें यहाँ पर हमारा लॉट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लॉट को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे 3 लॉट है, देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे भी वेरी आ रहा है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 3 लॉट कर दिया, यहाँ 3 हो गया। यहाँ मार्केट है, इसको मैं कर देता हूँ लिमिट। लिमिट के बाद यहाँ चाहूँ तो मैं जो भी प्राइस यहाँ पे मैनुअल भी टाइप करके दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम चाहें तो मैनुअल भी, सपोज कीजिए मैं 210 रख दिया, ठीक है, ये मैनुअल हो गया, यहाँ पे 200 आ गया। और यहाँ अगर हम यहाँ से स्लाइड करना चाहें तो यहाँ से भी स्लाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे परचेसिंग का प्लान करता हूँ इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 186.95 आ चुका है, डिलीवरी परचेसिंग है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम अब यहाँ पे एसएल लगाना चाहते हैं तो एसएल का प्रेस किया, यहाँ पे भी हम चाहो तो यहीं से मैनुअल टाइप कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से इस जगह से स्लाइड करके एसएल, सपोज कीजिए हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये हमने एसएल लगा दिया। अब सपोज कीजिए टारगेट लगाना है, इसको प्रेस किया, जहाँ पर भी हम टारगेट लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ सपोज कीजिए हम नीचे का टारगेट लगाना चाहते हैं तो ये हमारा टारगेट लग गया, बिल्कुल सिंपल सा था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाय बटन प्रेस कर देना है, ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। दोस्तों ये ऐसा जीटीटी ऑर्डर प्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे शेड्यूल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है। इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये चीज़ें फिर से आ जाएंगी, यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं तो ऑर्डर मार्केट क्लोज है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू हम परचेसिंग का प्लान कर सकते थे। अब सपोज़ कीजिए मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, वेट, हाँ। अब सपोज़ कीजिए मुझे और भी मैं चाहता हूँ कि मैं कॉल या पुट के चार्ट्स देखूँ, राइट। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, ओपन सी एंड पी चार्ट्स दिख रहा है, ये चार्ट्स का सिंबल है। इसको जैसे हम प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी हमने 25,000 बोला था, तो देखिए यहाँ पर 25,000 कॉल का निफ्टी का चार्ट्स आ गया, उसी तरह से 25,000 पुट का निफ्टी का पुट का चार्ट आ गया, ठीक है, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का। अब सपोज़ कीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं क्योंकि हमेशा जो बायर्स होते हैं वो इन द मनी में ही परचेसिंग करते हैं, ठीक है। अभी मार्केट सपोज़ कीजिए 25,000 कॉल लगा दिया यहाँ पे 25। अब जैसे यहाँ पे हम स्ट्राइक प्रीमियम के प्राइस चेंज करना चाहते हैं, प्रीमियम वो भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सपोज़ कीजिए मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे 25,000 है तो मैं 25,100 करना चाहता हूँ, ठीक है। ये 25,100 एटीएम सपोज ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 25,100 का पुट का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उस समय पुट के जो भी प्राइस चल रहे होंगे 154 रुपये के आसपास, देखिए वो 154 यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। सेम वही तरीका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको सारे चार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन इंडेक्स का चार्ट आ रहा है, यहाँ पे हमको प्रीमियम के चार्ट्स मिल रहे हैं। ऑर्डर पर्चिंग के लिए यहाँ बॉटम में भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग करके हम सेटिंग में अपना वर्क कर सकते हैं। उसी तरह से कॉल या पुट की परचेसिंग कर सकते हैं। लॉट भी बहुत ही सिंपल सा, एक ही स्क्रीन पर हमको सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। फंड्स अवेलेबल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, पोजीशंस नज़र आएंगे, ऑर्डर पंचिंग आ जाएगा, कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स के चार्ट्स भी हम यहाँ पे काफ़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइजेस के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे स्पेशल करके ऑप्शन आ रहा है जिसमें ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हम प्रेस करते हैं तो दोस्तों नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस ग्राफ किस साइड देखना चाहते हैं, वाई का व्यू एक्चुअल होना चाहिए या डेल्टा फॉर्म, तो हम अभी एक्चुअल कर लेते हैं और जैसे 10 स्ट्राइक प्राइजेस सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको उस पर्टिकुलर जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइजेस में अवेलेबल ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखिए 25,100 पे अवेलेबल कॉल एंड पुट के यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से 25,000 पे दिख रहे हैं, 25,050 पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हर इंडिविजुअल जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस में अवेलेबल ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये पर्टिकुलर जो भी हमारा रनिंग प्राइस उसमें PCR जो चल रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एक सिंपल सा चार्ट का व्यू है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।